साय सरकार ने सड़क पर आवारा घूम रहे मवेशियों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब गोधाम योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत चरवाहे और केयर टेकर को प्रति माह 11,000 रुपए से ज्यादा का मानदेय सरकार ही देगी। तो क्या है इस योजना में खास, और क्या इस योजना के जमीन पर उतरने से सड़क पर जो आवारा पशु घूम रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उनकी सुरक्षा हो पाएगी? इस रिपोर्ट में आप जानें। इसके बाद आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे, कुछ ग्राफिक्स भी दिखाएंगे, जिसमें आप समझेंगे कि पुरानी योजना से ये कितना अलग है। पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पशुधन संरक्षण को नई दिशा देने के लिए गोधाम योजना की शुरुआत करने जा रही है। योजना का स्वरूप इस तरह तैयार किया गया है कि निराश्रित और घुमंतू गौवंशीय पशुओं की देखभाल के साथ साथ चरवाहों को 10,916 रुपए प्रति माह और गौसेवकों को 13,126 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही मवेशियों के चारे के लिए प्रतिदिन निर्धारित राशि प्रदान की जाएगी। उत्कृष्ट गौधाम को वहां रखने वाले प्रत्येक पशु के लिए पहले वर्ष 10 रुपए, दूसरे वर्ष 20 रुपए और तीसरे साल 30 रुपए प्रतिदिन और चौथे वर्ष 35 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से राशि दी जाएगी। गौधाम योजना के ड्राफ्ट को वित्त एवं पशुधन विकास विभाग से मंजूरी भी मिल चुकी है। प्रत्येक गौधाम में क्षमता के मुताबिक अधिकतम 200 गौवंशीय पशु रखे जा सकेंगे। कि एक तरफ जहां हमारी गौ माताएं सुरक्षित रहे, वहीं दुर्घटनाओं में कमी आए, उन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक गौधाम की योजना वृहद रूप से बनाई है। कांग्रेस को इस बातों पर कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है कि उनके समय में कैसे जानवरों की लगातार मौत हुई है, जानवरों की तस्करी हुई है। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर गाय के कुचले जाने से अब तक सैकड़ों मवेशी और आम लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले दिनों बिलासपुर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था, लेकिन अब राज्य सरकार शुरुआत में गौधाम योजना को राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे गांव में स्थापित करेगी। वहीं इससे पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने गोधन न्याय योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत गौठानों को विकसित किया गया और 2 रुपए प्रति किलो में गोबर की खरीदी हुई थी। लेकिन बीजेपी ने तब इस योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, और अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी कांग्रेस शासनकाल की योजना को नाम बदलकर चलाने जा रही है। हम 10,000 गौठान शुरू किए थे, ये कितने गौठान शुरू कर रहे हैं? गोधाम कितना शुरू करेंगे? ये तो बताए 20 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक के मवेशी खुले में है, फसल बर्बाद हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही है, जान माल का नुकसान हो रहा है। गौधाम को जो है सजाया जाना है, वहाँ पर सुविधाएं दी जानी है, तो उसमें सबसे पहला यही है कि शेड बनाया जाना है, पानी के पीने की व्यवस्था की जानी है, बिजली की व्यवस्था की जानी है, लाइट की व्यवस्था की जानी है। तो कुल मिलाकर सरकार का कॉन्सेप्ट तो बड़ा अच्छा है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से ये पूरी गतिविधि गौधाम योजना के तहत संचालित होगी। कैमरामैन रेणु प्रसाद के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC24 रायपुर। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार गौवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए गौधाम योजना पर काम शुरू करने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जरूरत इस बात की है कि सड़कों पर आवारा घूम रही गौ माता को सुरक्षा भी मिले। छत्तीसगढ़ में आए दिन सड़कों पर आवारा मवेशियों के कुचले जाने की से उनकी मौत हो जाने की खबरें सुर्खियां बनती हैं। अब तक हमेशा हम पहुंचाते भी हैं। शनिवार को यानी जांजगीर के अकलतरा में एक ट्रेलर से कुचलकर 12 गायों की, गौवंशों की मौत हो गई। ये पहला मामला नहीं है। 12 दिन पहले भी, कुछ दिन पहले ही 12 गौवंशों की मौत हो गई थी। इससे पहले 28 जुलाई की तारीख आपको याद होगी, बिलासपुर में मस्तूरी रायपुर नेशनल हाईवे पर एक ट्रक ने 25 गायों को कुचल दिया था। इन्हीं हादसों और गायों की मौत के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान भी लिया था, और इसी तमाम खबरों, इन मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब गौधाम योजना शुरू करने की तैयारी की है, जिसके लिए लगातार कई प्रयास किए जा रहे हैं। और क्या इसकी खासियत होगी, इसमें किन्हें संरक्षण मिलेगा और किन लोगों को यहाँ पर कितना फायदा मिलने जा रहा है, ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं। गौधाम की खासियत क्या है? गौवंश का संरक्षण यहाँ पर होगा, संवर्धन होगा, गौ उत्पादों को बढ़ावा देना और ग्रामीणों को ट्रेन करना यहाँ पर
शुरू किया जाएगा। इसके अलावा गोबर और गौमूत्र से खाद बनाए जाएंगे, कीटनाशक बनाई जाएगी, अगरबत्ती वहाँ पर गौमूत्र और गोबर से बनाई जाएगी। इन तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग वहाँ पर लोगों को दी जाएगी। इसके अलावा चारा विकास को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। अगर किसी दुर्घटना में पशु और जनहानि को रोकनी है तो फिर गौधाम योजना, जो सरकार इस दिशा में लगातार फैसला भी ले रही है, स्वीकृति भी विभाग से मिल चुकी है, इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है कि आपने तो योजना की चोरी कर ली। कौन सी योजना? जब कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में 2018 से 23 के बीच, तब सरकार ने गौठान योजना शुरू की थी। तो चलिए आपको दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। आप अंतर देखें कि आखिर गौठान योजना जो कांग्रेस ने शुरू की थी और गोधाम योजना जो भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार शुरू करने जा रही है, इसमें क्या अंतर है? तो गौठान योजना में गांव के पशुओं को भी रखने की अनुमति थी। जो निराश्रित थे और घुमंतु पशु थे वो तो गौठान में रहते थे, लेकिन गांव के पशु भी वहां पर रह सकते थे। लेकिन अब जो गौधाम खोला जाएगा भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार के द्वारा, वहां केवल और केवल निराश्रित और घुमंतु पशु ही रहेंगे। ये हुआ एक अंतर। गौठान योजना में आपको याद होगा देश भर में सुर्खियां बनी थी कि कांग्रेस की सरकार 2 रुपए प्रति केजी में गोबर की खरीदी करती थी, लेकिन गौधाम में ऐसा नहीं होगा। यहां पर गोबर की खरीदी नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी ने आरोप भी लगाया था कांग्रेस पर, किसी के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया करोड़ों की खरीदी के नाम पर। अब देखिए, मानदेय दिया जाता है किन्हें? चरवाहों को भी और जो लोग वहां पर काम करते हैं उन्हें भी। तो पहले गौठान यानी जो कांग्रेस सरकार की गौठान योजना थी, उसमें एक गांव की समिति बनती थी, वही लोग चरवाहों का मानदेय तय करते थे। लेकिन अब जो गौधाम बनने जा रहा है, सरकार चरवाहों को बकायदा मानदेय देगी, जिसकी कीमत 11,000 से भी ज़्यादा की है प्रति माह। अब देखिए कौन कौन और किसके लिए योजना है। गौठान योजना में केचुआ खाद भी रखा जाता था, मुर्गी पालन भी होता था, लेकिन गौधाम का टारगेट जो है वो फिक्स है। केवल निराश्रित और जो घुमंतु पशु हैं, जो लोग सड़कों पर आवारा घूम रहे होते हैं, कभी आप नेशनल हाईवे में दिख जाते हैं, उनके चलते जाम की स्थिति भी बनती है, कई हादसे भी बनते हैं, केवल निराश्रित और घुमंतु पशु ही इस गौधाम में रहेंगे। यानी गौठान और गोधाम में क्या अंतर है ये तो आप देख ही रहे हैं लगातार। ये कुछ तस्वीरें थीं जिसके ज़रिए और इस कुछ ग्राफिक्स के ज़रिए हमने ये कोशिश की कि आप भी समझ पाए, छत्तीसगढ़ की जनता भी ये समझ पाए कि कैसे गौठान और गोधाम योजना में कुछ अंतर है।